जी बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 4 की। और हम गैसेस चैप्टर हमारा 3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चैप्टर नंबर हमारा 3 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है बच्चों। और उस चैप्टर का हमारा नाम है गैसेस। जी तो बच्चों, हम गैसेस के चैप्टर में एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है, जिसके अंदर आपके पास कहता है कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन। आपने मीथेन की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि आपने फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ मीथेन को। अच्छा, आपको कह रहा है कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आपने डेंसिटी को फाइंड करना है? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये आपको दे दिया है उसने टेम्परेचर, तो आपने टेम्परेचर यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि प्रीवियस भी अपने न्यूमेरिकल में आपको बताई थी कि जितने भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं ना, उसमें आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि डिग्री सेल्सियस में प्लस करवा दो 273। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? केल्विन में। तो सबसे पहली बात कि डिग्री सेल्सियस से आपने टेम्परेचर जो है वो केल्विन में लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रेशर है वो दिया गया है 1 एटीएम। मोलर मैस बच्चों आपको मीथेन का खुद निकालना है, जिस गैस की आप डेंसिटी, तो मोलर मैस है। मोलर मैस के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मोलर मैस ऑफ मीथेन है ना, वो हमारे पास होता है 16 ग्राम पर मोल। तो आप जानते हो कि जो कार्बन है इसका मोलर मैस होता है 12, हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 1, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर इनका सम ले लें तो हमारे पास आंसर बनता है 16। तो 16 ग्राम पर मोल हमारे पास आ गया मोलर मैस। आर की वैल्यू, आर बच्चों हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसको आपने इसी चैप्टर में पढ़ा है। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। डेंसिटी बच्चों हमने कैलकुलेट करनी है, तो हम डेंसिटी को लिखते हैं, फाइंड करना है सॉल्यूशन। आपके पास फार्मूला है D इज इक्वल टू PM ओवर RT। तो डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। प्रेशर आपके पास दिया गया है 1 एटीएम, इसको पुट कर दिया। मोलर मैस मीथेन का 16 ग्राम पर मोल। और उसके बाद आपके पास है आर की वैल्यू, तो वो है आपके पास 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। यूनिट भी बच्चों आपने साथ लिखने हैं। उसके बाद आपके पास T आ गया, तो टेम्परेचर हमारे पास था 273 केल्विन, वो हमने पुट किया। आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे। अब जो यूनिट है ना, वो भी आपको लाजमी आना चाहिए। तो यूनिट हम देखते हैं बच्चों, ये एटीएम एटीएम से कैंसल आउट हो जाएगा। जो हमारे पास पर मोल है ये भी पर मोल से कैंसल आउट हो जाएगा। ये पर केल्विन इस केल्विन से कैंसल हो जाएगा। बाकी हमारे पास यहां बचा डेसीमीटर क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा, पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। और ऊपर हमारे पास यूनिट रह गया था ग्राम। तो हमारे पास ये आप कैलकुलेटर में वैल्यू रखोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7139 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो और नेक्स्ट जी हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है। हमारे पास इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछता है व्हाट विल बी हैपेंस इफ द डेंसिटी इफ। अब वो कहता है आपको ए पार्ट में, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पहले लिया था हमने, अब हम कर दें 27 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ डेंसिटी क्या होगी। बच्चों आप देख रहे हो डेंसिटी का टेम्परेचर से इन्वर्स रिलेशन है। तो हम इसके आंसर में ये प्रूफ करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसमें टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, बट मैंने आपको बताया है कि आपने इसको केल्विन में लेना है, तो प्लस 273 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। उसके बाद आपके पास प्रेशर वही है 1 एटीएम, मोलर मैस भी आपके पास वही है, आर की वैल्यू भी वही होगी। तो डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, सेम फार्मूला। इस दफा आपने क्या करना है, सिर्फ टेम्परेचर यहां पे 300 केल्विन कर देना है। और आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 0.649 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये जो डेंसिटी है ये इस डेंसिटी से कम है, तो साबित हुआ कि हमारे पास टेम्परेचर अपना बढ़ाने से डेंसिटी कम हो जाती है। ये रिलेशन भी आपको पता चल गया अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए। उसके बाद है आपके पास इसका बी पार्ट, उसमें कहता है कि प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने दें, तो प्रेशर हम कर दें 2 एटीएम, तो बताएं डेंसिटी क्या होगी। तो बच्चों इस फार्मूले में आपको नजर आ रहा है कि प्रेशर और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है।
तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से आपके पास डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो प्रेशर हमने इस दफा 2 atm लिया है, लेकिन टेम्परेचर आज भी हमारे पास जो पहले था 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि अगर केल्विन में लेंगे तो +273 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन। मोलर मास वही होगा, आर की वैल्यू भी बच्चों वही होगी, डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। प्रेशर की जगह इस दफा 2 atm लिखोगे, बट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मीन 273 केल्विन। ये वैल्यूज आप पुट करोगे, इसका आंसर निकालोगे तो आप देख रहे हो कि आपके पास डेंसिटी इस दफा जो सा है वो पहली दोनों वैल्यूज से ज्यादा आई है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से आपके पास डेंसिटी जो सा है वो बढ़ गई। तो ये बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी पार्ट इसका शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है, और अगर लॉन्ग में आ जाए पूरा तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसके ऊपर हमने डेंसिटी के हवाले से बात की। तो डेंसिटी का ताल्लुक प्रेशर और टेम्परेचर से, तो प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन होता है, इस वैल्यू के जरिए हमें पता चलता है, और टेम्परेचर से डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर हम फाइंड करते हैं डेंसिटी हाई टेम्परेचर पे तो हमारे पास डेंसिटी जो है वो गैसेस की कम होती जाती है, और जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं हमारे पास डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है और डेंसिटी और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन है। तो यह आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जोन से हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।